मानस में दर्शन आया। अच्छा देखो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान और श्री जानकी जी प्रसन्न है। जानकी जी को आभूषण पहना रहे हैं भगवान अपने हाथ से बनाकर पुष्पों का, और उसमें भी मानसकार दर्शन करें। सीता ही पहराए प्रभु सादर, आदर सहित। हम अक्सर कहते हैं महाराज, गृहस्थ में दो चीज जरूर होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। क्या? गृहस्थ में पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए, दोनों के लिए बराबर रूप से एक तो आदर दोनों का आपस में जरूर होना चाहिए। कई लोगों की मानसिकता केवल इतनी है कि पत्नी हमारा आदर करे, हमें करने की जरूरत नहीं। आदर मतलब सम्मान दोनों के रिश्ते में जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात, विश्वास जरूर होना चाहिए। यदि दो में से एक भी कम हो जाए तो बड़ा मुश्किल है गृहस्थ चलना। श्री भगवती किशोरी जानकी जी को आदर सहित भगवान पुष्पों के आभूषण पहना रहे और दोनों आनंदित हैं। लेकिन देखो, तुम अपने गृहस्थ में आनंद से रहो तो पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई चोंच मारने चला ही आता है। वहां कौन आया? बोले सुरपति सुत धर बाय सुवेशा। इंद्र का बेटा जयंत, इसने कौए का रूप बनाया और यहाँ स्फटिक शिला पर जहाँ भगवान की लीला चल रही है वहां आ गया। यहाँ सावधान रहना महाराज, बहुत सारे ऐसे जयंत घूम रहे हैं जो तुम्हारे गृहस्थ में चोंच मार सकते हैं, ये सावधानी की जरूरत भी है। अच्छा देखो, जिसकी मानसिक स्थिति, जिसका चिंतन बिगड़े, उसके जीवन में क्या क्या बिगड़ता है। जयंत है कौन? कहा देवराज इंद्र का बेटा है। कितना ऊंचा पद है? कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद व्यक्ति इंद्र बनता है। 100 अश्वमेध यज्ञ जिसके पूरे हो जाएं तब जाकर के वो इंद्र का पद पाता है। तो देवताओं के राजा का बेटा, इतना ऊंचा पद, स्वर्ग का मालिक। योनि कौन सी है? बोले देव योनि है, अमर है। लेकिन इसने भगवान को देखा आकाश से, श्री जानकी और राम जी को देखा, तो इसकी बुद्धि बिगड़ी, चिंतन बिगड़ा। और चिंतन बिगड़ा तो इसने सबसे पहले स्वरूप बिगाड़ा। देवताओं का कितना बढ़िया स्वरूप होता है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा ना, कितना सुंदर स्वरूप। लेकिन इसने देव स्वरूप को छोड़कर किसका रूप लिया? कहा महाराज बहुत सारे पशु पक्षी थे, पर कौआ जो चांडाल पक्षी कहा गया उसका रूप बनाया। सबसे अधम पक्षी माना जाता है कौआ, कौए का रूप बनाया। जब चिंतन बिगड़ता है तो महाराज धीरे धीरे जीवन में सब बिगड़ने लगता है। स्वरूप बिगड़ गया, बाद में आया है नीचे पृथ्वी पर। श्री जानकी जी का श्रृंगार करके राम जी जानकी माता की गोद में सिर रख करके थोड़ी देर के लिए विश्राम कर गए। उसी समय ये आए। अब देखो, इसका कुछ बिगाड़ा था क्या? इससे कोई लेना देना था? पूरी लीला जब आप देखते हो तो कहीं जयंत से कोई लेना देना ही नहीं, इसका क्या बिगाड़ा था? पर ये आया और जबरदस्ती जानकी माता के चरण में चोंच का प्रहार करके भाग गए। मानो कई लोग ऐसे हैं जिनसे दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं होता, और ऐसे लोग जिनसे किसी और का सुख बर्दाश्त नहीं होता, वो सब जयंत ही है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जानकी जी के चरण से चोंच मारकर, चरण में चोंच मारकर जब भाग गया, रक्त बहने लगा जानकी माता के चरण। यद्यपि जानकी ने बताया नहीं भगवान को, लेकिन तो भी जानकी जी की पीड़ा को बिना कहे भगवान समझ गए। ये भी एक संकेत है महाराज। आज घरों में पत्नी की पीड़ा पति समझने को तैयार नहीं, पति की पत्नी समझने को तैयार नहीं। एक छत के नीचे रहते हैं पर एक दूसरे से मन की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और ये स्थिति ठीक नहीं है।
हमारे यहाँ जब अर्धांगिनी शब्द कहा गया तो मानो पति के मन में कोई भाव है और पत्नी उस भाव का सम्मान कर ले, और पति के मन में पत्नी के मन में कोई भाव है और पति उसका सम्मान कर ले, उसी का तो गृहस्थ का आनंद है, उसी का तो गृहस्थ का आनंद कहते हैं। मानस में दर्शन आया, यहाँ बिना जानकी जी के कहे भगवान उनकी पीड़ा को समझ गए। नेत्र खुले राम जी के, उठे हैं, चला रुधिर रघुनायक जाना, रक्त बहकर निकलने लगा और राम जी उठ करके बैठ गए। सामने देखा जयंत कौए के रूप में भागा। भगवान को आज क्रोध आया, आना चाहिए था कि नहीं? बोले आना चाहिए था। अगर सामान्य रूप से भी समझ लें तो पत्नी पर कोई प्रहार कर जाए और तुम ये सोचो कि करूं कि ना करूं, तो कैसे पुरुष हो, कैसे पति हो? पत्नी पर अथवा तो घर की किसी भी महिला पर, बहन हो बेटी हो, अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करके चला जाए और तुम केवल ये सोचते रहो कि करूं कि ना करूं, तो गलत है। हमारा धर्म कहता है कि पत्नी की, अपने घर में माता की, बहन की, बेटी की, उसकी इज्जत, उसका सम्मान सर्वोपरि है, और कोई भी उससे अभद्रता करके चला जाए तो चाहे वो स्वर्ग के मालिक का ही बेटा क्यों न हो, भगवान ने आज उसके ऊपर बाण छोड़ दिया। जयंत भागा। अब राम जी सो रहे थे, यहाँ कोई धनुष बाण तो लिए नहीं थे, लेकिन एक तिनका पड़ा था, तिनका ही भगवान ने इसके पीछे छोड़ दिया। और जब तिनका छोड़ा तो ये भागा। कहाँ तक भागा? बोले सबसे पहले ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी के लोक में, शिव जी के लोक में गया। तो ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने पूछा कि तू इतना भागता हुआ यहाँ आ रहा है, क्या बात है? कई लोगों के मन में ये रहता है ना, पिताजी ऊंचे पद पे हैं तो बचा ही लेंगे, इसलिए जो करना है सो कर लो, है ना। जो ऊंचे पद पर हैं, जिनको ज़्यादा सम्मान मिल गया समाज में, जिनको ऊंचा पद मिल गया, जिनको धन वैभव ज़्यादा मिल गया, जिनकी ऊंची पहुंच हो गई, उनके बच्चों के बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके मन में तो भाव यही है ना, हम कुछ भी करें पिताजी बचा लेंगे, उनका वहाँ तक पहुँच है, काम हो जाए। तो आज इसने भी अपने पिता की जो पहुँच थी वहाँ तक गया, शंकर जी के पास आया, महाराज ऐसा ऐसा काम हो गया, राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। शंकर जी ने कहा अभी के अभी कैलाश से भाग। शंकर जी बोले राम विरोधी को कौन स्थान देगा, अभी के अभी भाग। यहाँ से भागा, अब बाण पीछे ही लगा है, 2 अंगुल का अंतर है, ना तो बाण छोड़ता ना मारता। मानस में दर्शन आया, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में आया, महाराज मुझे बचा लो। ब्रह्मा जी ने सारी स्थिति सुनी। ब्रह्मा जी बोले अभी के अभी मेरे धाम से बाहर निकल, ब्रह्मलोक से बाहर जा। यहाँ से भागा, सोचा अब तो पिताजी के पास चलता। स्वर्ग में आया, और जब स्वर्ग में आया तो इसको भरोसा था किसी और ने नहीं बचाया, लेकिन पिताजी तो बचा ही लेंगे। इंद्र ने पूछा क्या हुआ, इसने सारी घटना सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, और राम जी ने क्रोध में मेरे पीछे तिनके का बाण ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिया। इंद्र ने कहा जितना जल्दी हो स्वर्ग खाली कर, बाहर निकल। अरे तुझे पता नहीं, मैं स्वर्ग का मालिक बना बैठा हूँ, तो उन्हीं की कृपा से बना बैठा हूँ, और तू उनको नाराज करके आ गया, तू जाने तेरा काम, लेकिन बाहर निकल। अब कुर्सी जब खतरे में हो तो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। महाराज ब्रह्म धाम सेव पुर सब लोका, ब्रह्म धाम सेव पुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका,
बड़ा भयभीत होकर के सब जगह घूमा, किसी ने भी आश्रय नहीं दिया। और मानसकार ने एक बड़ी बढ़िया बात लिखी, काहू बैठन कहा न ओहे। जहाँ जहाँ भी गया किसी ने बैठने के लिए भी आसन नहीं दिया, किसी ने इसकी पूरी बात ही नहीं सुनी और अपने यहाँ से भगा दिया। जब राम अनुकूल हैं तभी समाज में सम्मान मिल रहा है, जब राम जी अनुकूल हैं तभी समाज में आपको पद प्रतिष्ठा मिल रही है। जिस दिन राम प्रतिकूल हो गए उस दिन पिता भी पिता नहीं रहता। ये कथा हमें संकेत देती है।